जय सिया राम। एहि विधि गर्भो सहित सब नारी, भई हृदय हर सित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। जिस दिन हमारे प्रभु आराध्य गर्भ में आते हैं, हर जगह सुख और संपत्ति छा जाती है। ऐसे है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का बचपन। मंदिर महासब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुज तुज कछुक काल चल गया, जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमिति गिरि गनमनि आरा, श्रावहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पावन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन
ददुम्भुबाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्यामल शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। जय श्री राम। तो मित्रों, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। तो आपको पता है कि आज प्रभु का जन्म था, जहाँ पे मैं पहुंचा था श्री रामचरितमानस पे। इतना बढ़िया से तुलसीदास जी ने बताया है प्रभु के बारे में, उनकी कीर्ति के बारे में, उनकी छवि के बारे में, कि एकदम आनंद आ गया। तो आप लोग भी आनंद लीजिए, प्रभु भक्ति करिए, कोशिश करिए कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। आप पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, एक हफ्ते बाद 7 दिन जिस दिन आपको कंप्लीट हो जाएंगे, हमें आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए। आप खुद ब खुद पढ़ेंगे। मैंने शुरू में 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, उसके बाद ऐसा आनंद आया कि आप समझिए रोज पढ़ता हूँ मैं श्री रामचरितमानस, और रोज एक नए आनंद की अनुभूति होती है। प्रभु के बारे में जैसे जैसे पढ़ता जाता हूँ, आनंद बढ़ता ही जाता है। आपको पता है, आपकी धन दौलत, हर कोई स्वार्थी है इस संसार में। आपसे प्रीत आदमी स्वार्थ से ही कर रहा है। स्वार्थ लायक करे सब प्रीति। अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो प्रभु का नाम जाएगा। जो आप प्रभु की भक्ति कर लेंगे वही आपके साथ जाएगा। तो कोशिश करिए कि 5 चौपाई आप श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। और आपको अनुभव से बता दूं कि जो राम जी का, हमारे आराध्य प्रभु का जन्म है, अगर आप वो पढ़ेंगे बालक कांड में, तो आपको वो आनंद आएगा कि मैं उस आनंद की अनुभूति आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई जरूर पढ़िए। तो मित्रों, अगर आज का हमारा ये श्री रामचरितमानस का पाठन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। क्या पता हमारे इस प्रयास से 2-4 लोग, 5 लोग और जुड़ें श्री रामचरितमानस। जो हमारा लक्ष्य है कि सनातन हर घर पहुंचाने का, ये इसमें क्या पता मुझे सफलता धीरे धीरे मिल रही है और मिलती रहेगी। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम।